गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम सॉल्व करेंगे सेट 2 का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू 20 मार्क्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द मेथड टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू डबल इज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डबल डॉट पार्स डबल। और यहाँ पे हम पास कर रहे हैं स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग से डबल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डबल डॉट पार्स डबल। क्वेश्चन नंबर 2, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बी प्लस 20। कैपिटल बी का आस्काई वैल्यू होता है 66। सो 66 प्लस 20 विल बी 86। सो सही आंसर 86। Question number 3, a single dimension array has 50 elements. The initialization statement for this array is x49 equal 100 because array का last element n-1 होता है। 50 minus 1 is 49. So correct answer is x49 equal 100. Next question, the output of the 10 by 5 into 3 plus 2 is, so 10 by 5, this is operator precedence question. So इसमें सबसे पहले सॉल्व होगा डिवीजन ऑपरेटर, इसका आउटपुट आएगा 2 एंड फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से। 2 इंटू 3 इज 6 एंड 6 को फिर हम प्लस करेंगे अगर 2 से तो ये होगा 8। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द प्रोसेस डन इन द एबव पिक्चर। सो इस पिक्चर में आप देख सकते हो बी डी ए सी, ये अनऑर्डर्ड है, इसका कोई ऑर्डर नहीं है। बट सेकंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए बी सी डी ये एक ऑर्डर में है। सो इसका सही आंसर होगा सी, सॉर्टिंग द लिस्ट इन असेंडिंग order. Next question, question number 6, which of the following does the class define that implement the data structure and operation of the data respectively। तो क्लास एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। अब क्लास में अगर हम बात करें तो हम लोग यूज करते हैं एट्रीब्यूट डेटा के लिए, मेथड यूज करते हैं एंड डेटा फील्ड यूज करते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1, 2 and 4। Next question, question number 7, which of the following leads to an infinite loop। इस 4 ऑप्शंस में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इनफाइनाइट लूप चलेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 10 से स्टार्ट हो रहा है आई और जा रहा है 0 तक और हर बार डिक्रीज कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे अगर देखोगे तो 3 से स्टार्ट हो रहा है और वो 30 तक जा रहा है और हर बार 3 इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें अगर आप देखोगे तो आई स्टार्ट हो रहा है 1 से और ये जा रहा है 1 तक एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हर बार आई इंक्रीज करेगा। तो पहली बार आई होगा 1, दूसरी बार आई होगा 2, फिर 3 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से अगर ये इंक्रीज करते रहेगा तो कभी भी ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगा। तो अगर ये कभी फॉल्स नहीं होगा तो यही ऑप्शन इनफाइनाइट लूप तक जाएगा। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट ऑफ द math.cl 3.4 प्लस math.pow 2,3। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो math.cl 3.4 का वैल्यू आएगा 4.0 एंड math.pow 2,3 का वैल्यू आएगा 8.0। सो इसका सही आंसर होगा 12.0 ऑप्शन बी, बट यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया हुआ है। ओके, तो सही आंसर होगा 12.0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर द गिवन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट स्टैटिक इंट एक्स। तो स्टैटिक वेरिएबल को क्लास वेरिएबल भी कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि जब भी हम स्टैटिक वेरिएबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और वो शेयर्ड होगा अदर ऑब्जेक्ट से, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए।
Next question. A package delivery room in an apartment is an example of blank access specifier. तो इसका सही आंसर होगा डिफॉल्ट, क्योंकि डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर में हम लोग केवल फाइल सेम पैकेज पे ही एक्सेस कर सकते हैं। सेम क्लास सेम पैकेज में सेम फोल्डर, सो सेम क्लास एंड सेम फोल्डर में ही हम लोग क्लास फाइल एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा डिफॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया हुआ है। अ फॉर लूप इज प्रिफर्ड व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशन इज नोन। यस, जब हम लोग को नंबर ऑफ आइटरेशन पता होता है शुरू से तो हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं। रीजन, द सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप इंक्लूड इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट ऑल इन वन लाइन। यस, एक ही लाइन में हम लोग फॉर लूप का सब चीज इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट सब करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन 12, इस क्वेश्चन में एक पर्सन ट्रैवल कर रहा है और वो ट्रैवल करने के टाइम पे एक मोबाइल में प्लेलिस्ट सॉन्ग प्ले करता है। सो जब तक वो स्टॉप बटन को क्लिक नहीं करेगा तब तक वो गाना बजते रहेगा। तो इसके लिए बेस्ट सुटेबल लूपिंग कौन सा है? फोर, इफ, स्विच या वाइल। इफ वैसे स्टेटमेंट है, स्विच भी एक स्टेटमेंट है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वाइल। क्वेश्चन नंबर 13, a single dimensional array contain n elements. The last subscript of this array is, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, n-1, क्योंकि पहला पोजीशन जो होता है एरे में वो होता है जीरो इंडेक्स और लास्ट पोजीशन होता है n-1। क्वेश्चन नंबर 14, असर्शन दिया हुआ है एन एलिवेटर सिस्टम कैन बी मॉडल यूजिंग अ लूप। यस, लूप का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। रीजन दिया हुआ है द एलिवेटर मूव्स फ्लोर बाय फ्लोर अंटिल इट रीचेज द डेस्टिनेशन। यस, हम लोग जैसे लूप में 1 by 1 इंक्रीमेंट भी करते हैं, डिक्रीमेंट भी करते हैं, ठीक है, तो ये भी ट्रू होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू and reason is correct explanation of assertion. Next question, question number 15, इसमें दिया हुआ है void math int I, int g, type of argument passing in the above function। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है पास बाय वैल्यू। क्या ऑप्शन ए में है ये ऑप्शन? नहीं, बी में नो, सी में नो, डी में, so obviously it's D, none of that। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू स्ट्रिंग p इक्वल 20 एंड q इक्वल 19। सो दो वैल्यू दिया हुआ है, स्ट्रिंग में दिया हुआ है और इसको कन्वर्ट किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे हम लोग सबसे पहले p को कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में, स्ट्रिंग टू इंटीजर, और यहाँ q को भी कन्वर्ट किया जा रहा है स्ट्रिंग टू इंटीजर। सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा इंट वैल्यू, तो ए का वैल्यू होगा 20 और बी का वैल्यू होगा 19 और यहाँ पे एक स्पेस भी है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 17, कंसीडर द प्रोग्राम सेगमेंट इंट आई, फिर उसके बाद दिया हुआ है फॉर लूप एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ है, यहाँ पे सेमी कॉलन दिया हुआ है। अगर कोई भी लूप के बाद सेमी कॉलन दिया हुआ है तो उसको हम लोग कहते हैं एम्प्टी स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट वर्क कैसे करेगा? आई स्टार्ट हो रहा है 5 से और ये जा रहा है 0 तक, तो जब आई 5 होगा फिर हर बार डिक्रीज कर रहा है, तो ये स्टार्ट होगा 5 से 5 4 3 2 1 फिर 0। तो जब 0 में वैल्यू पहुंचेगा, आई का वैल्यू 0 होगा और सो उस टाइम पे 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स। तो आई का लास्ट वैल्यू क्या हुआ? आई का लास्ट वैल्यू हुआ 0, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 0, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रिंट भी तो कर रहे हैं 0 को। यहाँ पे आई प्रिंट हो रहा है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हम लोग प्रिंट कर रहे हैं नेम स्कोर, लेकिन बीच में यहाँ पे दिया हुआ है /t। ये एक एस्केप सीक्वेंस है। सो /t का यूज़ हम लोग करते हैं स्पेस देने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नेम स्कोर विथ स्पेस। यहाँ पे स्पेस नहीं है, ये एक अंडर स्कोर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। सो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं कंपेयर टू मेथड का। सो कंपेयर टू मेथड मैंने पहले ही बताया है कि ये स्ट्रिंग कंपेयर करने में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला कैरेक्टर है टी और यहाँ पे सबसे पहला कैरेक्टर है जी। तो स्मॉल टी का वैल्यू होता है 116 एंड स्मॉल जी का वैल्यू होता है 103। आपको पता ही होगा आज का वैल्यू। स्मॉल ए का वैल्यू होता है 97, वैसे ही टी का वैल्यू होता है 116 एंड जी का वैल्यू होता है 103। तो अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 13। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 13। लास्ट क्वेश्चन 20। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट इन विच द स्टेटमेंट आर जम्बल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक सीक्वेंस दिया हुआ है 1 2 3 4। इसको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। तो अगर ये प्रोग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगा। ट्रू होने के बाद जैसे ही वो इंटर करेगा लूप के अंदर, सबसे पहले वो फाइंड करेगा मॉडुलस। ओके, सो 3। उसके बाद वो एक्यूमुलेटर निकालेगा विच इज 2। उसके बाद डिवाइड करेगा नंबर को which means 1। और ये प्रोसेस चलेगा लास्ट तक, और जब ये लूप फॉल्स होगा उसके बाद फिर लास्ट में वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होगा। तो ये रिटर्न सम कर देगा, तो ये होगा फिर 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 2 1 4। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।